नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस ऑटोलॉग्स में। एंड अभी तक मैं जितनी भी बाइक्स और कार्स का रिव्यू कर रही थी या फिर उनके वॉक अराउंड कर रही थी, वो बहुत ही मतलब एक रेगुलर बाइक्स और रेगुलर कार्स हैं जिनको आप मार्केट में मेरे अलावा किसी और चैनल पे भी देख सकते हैं या फिर कहीं पे भी आप रोड्स पे उस पे चलते हुए देख सकते हैं और मार्केट में किसी शोरूम पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिक होती हैं और वो आपको एक स्पेसिफिक जगह पर ही मिलेगी। आपको पूरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा मेरे पीछे कि ये बहुत ही रॉ बैकग्राउंड है। इस खूबसूरत चीज़ को यहाँ तक हम ढूँढते हुए आए हैं और इसके बाद इस खूबसूरत इसके जो क्रिएट किया है हमारे ऋषि जी ने, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला है, ये कैसे यूनिक है बाकी बाइक से और इसके अंदर क्या-क्या ख़ास बात है, वो ऑलमोस्ट आपको दिख ही गया होगा। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों सब बाइक से अलग है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ और ये आपको कहाँ अवेलेबल होगी, आप कहाँ पे इसको मॉडिफ़ाई करवा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया में कार और बाइक्स के मॉडिफ़िकेशन का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली यंगस्टर्स में। आप देख सकते हैं कितनी यूनिक कार्स, कुछ मतलब मैंने भी देखा है कि होंडा सिटी को जो है मस्टैंग में चेंज कर दिया या फिर स्विफ्ट को मिनी कूपर में लोग चेंज करके चलाते हैं। दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट पार्ट। बट एक बाइक को ये मॉडिफाई करना और उसके अंदर कुछ ऐसा पूरा मतलब इंजन के अलावा सारी चीज़ें चेंज कर देना, इट्स टफ वर्क। और इसके अंदर क्या ख़ास बात है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसका जो पेंट वर्क है, आप देख सकते हैं कि ये जो पेंट वर्क है ये हैंड पेंटेड है और इसके अंदर जो ये खूबसूरत जो इन्होंने डिटेलिंग दी है, मतलब आप एक तरह से मान लीजिए ब्लैंक कैनवस है और इस पर पूरी डिटेलिंग जो हुई है वो इसे यूनिक बनाती है। इसे और भी ज़्यादा इसके जो लुक्स है उसे मतलब इतनी टफ बाइक को ब्यूटीफुल बोलना बहुत ही गलत हो जाएगा। ये एक रगड लुक वाला भी मतलब उसके साथ भी जस्टिफाई करती है। लेकिन अगर आप देखें इसकी डिटेलिंग के साथ में, इसके अगर आप हेडलैम्प्स में जो ट्वीक है वो देखें या फिर उसके आई जो आपने देख सकते हैं कि हेडलैम्प्स पे जो आईज़ बनी हुई है, जो डिज़ाइन है वो कितनी कितनी बारीकी से उसे डिटेल किया गया है। वहाँ तक ही नहीं, अब मोर पंख जो ऊपर मोर पंख के साथ में जो उसकी कलंगी होती है वो भी आपको यहाँ देखने मिलेगी। तो मतलब बहुत बारीकी से अगर कस्टमर ने कहा है कि उनको पीकॉक वाला ही फील चाहिए, उन्हें एक मोर वाला ही जो है लुक चाहिए, तो वो पूरा इन्होंने करके दिया है, कहीं पर भी कमी उसकी नहीं छोड़ी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बाइक इसके अंडरनीथ है जिस पर ये वर्क किया गया है वो है हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750। तो आप इंजन जो है, पावर जो है, जो परफॉर्मेंस है वो आपको उसी की मिलने वाली है। लेकिन उसके अंदर जो और ज़्यादा इन्हांसमेंट कर दिया गया है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। सामने आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि इसके और भी इसके लुक को जो है ज़्यादा बेटर करते हैं, ज़्यादा इसको और भी खिला कर लेकर आते हैं क्योंकि इस तरीके से उसकी डिज़ाइन रखी गई है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये क्रोम फिनिश वाला जो डिटेलिंग की गई है, प्लस यहाँ पे मोर पंख जो एकदम बारीकी से जो कलर कॉम्बिनेशन रखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओम्ब्रे वाला कलर है, कि यहाँ से डार्क और फिर लाइट लाइट होते हुए स्काई कलर जा रहा है। तो ये आपको पूरा प्रॉपर इसके अंदर डिटेल्स मिल जाएंगी। लाइट्स जो है, साइड इंडिकेटर्स, आपको इवन जो इंडिकेटर्स है वो आपको इसके हैंडल में भी मिल जाएंगे, वो भी इसके अंदर यूनिक है। एग्जॉस्ट जो है वो मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहती हूँ। एग्जॉस्ट इसका सुन के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो वो इसको एकदम यूनिक बनाता है। एंड अगर आप रोड पे जा रहे हैं, रोड अपीयरेंस जो है उसको वो और भी ज़्यादा बेटर बना देगा। आपको अगर लोग नहीं पीछे मुड़ के देखेंगे, मैं मान ही नहीं सकती कि वो एक बार आपको पीछे मुड़ कर ना देखें। अब आप सोच रहे होंगे इस बाइक का नाम क्या होना चाहिए। इस बाइक का जो नाम रखा गया है वो है मयूरा। यहाँ पे आपको प्रिंटेड भी मिल जाएगा। एंड जिस कंपनी ने इसको मॉडिफाई किया उसका नाम है वर्क एक्सट्रीम कस्टम्स। आपको राजस्थान में अगर कोई भी बाइक मॉडिफाई करवानी हो, आप यहाँ आ सकते हैं। ही इज़ रियली गुड पर्सन। मुझे जैसे ही पता चला मैं भागी चली आई और मुझे 2 दिन से इवन फीवर भी था। बट इतनी सुंदर बाइक क्योंकि कस्टमर के पास चली जाएगी एंड क्या पता मुझे वापस चांस मिलता नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। ऐसी चीज़ आपको दिखाने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ें हैं ये जो रेगुलर देखने को नहीं मिलती हैं और ये कस्टम मेड है। एक्चुअली आपकी पर्टिकुलर कोई अगर कोई डिमांड है उस पर ये बनाई जाती है, ये सबके लिए नहीं बनाई जाती है। तो आई थॉट कि मेरे को एक बार आपको ये चीज़ दिखानी चाहिए। अब आते हैं इसके आगे की तरफ बढ़ें अगर,
तो इसका जो हैंडल बार आप देख सकते हैं वो कितना यूनिक है, ऊपर की तरफ आए पूरा रॉयल लुक देने के लिए, ये भी इन्हीं की तरफ से है। यहाँ पर इंजन चेसी के अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं की तरफ से, टैंक को लेकर आप चाहे सिटिंग को ले लीजिए या पीछे आपको हार्ड टेल आप ले लीजिए, इन्होंने हार्ड टेल का यूज़ किया है पीछे की तरफ, तो ये इन्हीं की ही सारी देन है। इवन एग्जॉस्ट एंड एवरीथिंग, फुट रेस्ट पूरे इतने कंफर्टेबल जो आपको फुट रेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मोस्टली यहाँ पर है। पीछे जो डिटेलिंग है, पीछे भी आपको वही वाली जो कलर्स की, जो पेंट की जो डिटेलिंग है वो आपको मिलेगी। एंड जो पूरा क्रोम वाला जो फिनिशिंग है, जो पूरा एक लॉकेज है कि कहीं से भी आपको मतलब ऐसा ना लगे कि ये मॉडिफाइड है या फिर इसके ऊपर कुछ काम किया गया है, वो कहीं से भी फील नहीं होता है। इट इज़ लाइक ये जो चीज़ बनी हुई है वो इसी के लिए बनी हुई है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो काम करते हैं ऋषि जी, जिस पर जो ये कंपनी जो काम करती है वो मैंने नोट करी एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टैंड है इसका डिज़ाइन जो है वो राजस्थानी जुत्ती जैसा है एंड ये इनका पेटेंट है। ये लोग आप जितना भी कस्टम बाइक्स यहाँ से करवाएंगे ना, आपको ये उनके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ये इनका मैंडेट पार्ट ऑफ वर्क है। आपको अगर कोई भी बाइक आप यहाँ से करवाते हैं तो आपको ये एक पेटेंट यहाँ से मिलने वाला है। अब आती है बारी कि ये जो इस बाइक को जिसने क्रिएट किया है उसके क्रिएटर से मिलवाने की बारी आती है। तो ऋषि जी हमारे साथ में, ऋषि जी से कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। ऋषि जी पहले अपने बारे में आप बताएं। हेलो जी, माय नेम इज़ लाइक ऋषिराज ग्रोवर, आई एम द ओनर ऑफ वर्क एक्सट्रीम कस्टम्स। यहाँ पर हम मेनली वर्क एक्सट्रीम कस्टम्स में, जैसे आप देख रहे हो, वी मेक व्हाट यू गाइज ड्रीम, राइट। लाइक जैसे जिसको जो चाहिए होता है हम हमेशा वही ट्राई करते हैं उसको वही मिले जी। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम अगर मयूरा का एग्जांपल लेते हैं इस बाइक का, तो इस बाइक की थीम एक्चुअली क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक चाहिए था। देन आई प्रॉमिस्ड कि डेफिनेटली सर विल गिव यू दी बेस्ट, जितना हम एज एन आपको पीकॉक वाले वे में हम आपको दे सकते हैं। सो वी मेड दिस मयूरा। बिल्कुल। ऋषि जी कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? बेसिकली लाइक मेरे को प्रॉपरली ऑफिशियली मेरे को वर्क स्टार्ट करे अराउंड 10 years एंड लाइक जब मैं अपने शौक के लिए कर रहा था तो इट विल बी अराउंड लाइक 13 years आई एम डूइंग दिस। या अच्छा, मैं मेरे लिए ना थोड़ा सा, क्योंकि इस फील्ड में या किसी भी चीज़ में आप अगर कमिटमेंट, कस्टमर कमिटमेंट इज़ वेरी मैंडेटरी। आप जब भी किसी काम में उतरते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपसे कस्टमर उम्मीद कर रहा है उसको पूरा करना। आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक रैंडम कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे पीकॉक चाहिए। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन है, मैंने कोई बाइक मेरे पास है, मैंने आपको दिखाई और कहा कि मुझे ऋषि जी ऐसा बना के दे दीजिए, तो ईजी हो जाता है। लेकिन आपके दिमाग में वो पिक्चर है ही नहीं, और उसके बाद में हैंड पेंट करवाना, कैसा चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होगा, ये कितना आपके लिए टफ हो जाता है। क्या मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपके लिए क्या मैटर करता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप ये मानिए कि टॉप प्रायोरिटी वही होती है, राइट। कि अगर एक काम कर रहे हैं और अगर वो काम उन्हीं की चॉइस का हमें देना है तो पहली और आखिरी हमारी प्रायोरिटी होती है कि क्लाइंट वुड बी लाइक दी मोस्ट हैप्पी। मतलब अगर वो खुश नहीं हो पाएंगे तो फिर हमें लगता है हमारा काम शायद नहीं हुआ। बट टचवुड आज तक ऐसा टाइम कभी आया नहीं। अब उन्होंने जैसे फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने मेरे को बोला कि उनको पीकॉक थीम चाहिए, राइट। अब जैसे ही उन्होंने मुझे पीकॉक बोला था तभी मेरे माइंड में एक फोटोग्राफ, एक इमेज क्लिक हो गई थी कि एक पीकॉक स्टैंडिंग में और एक बाइक साइड बाय स्टैंडिंग में कैसी लगनी चाहिए। नॉर्मली मैं सोचती, अगर मान लीजिए मेरे माइंड में क्या आता कि एक ब्लू कलर बाइक, उस पर हल्की सी पीकॉक की आपने डिटेलिंग दे दी, ब्लू शेड में दे दिया, लेकिन आपने इसके अंदर जो आईज बनाई है प्लस वो कलंगी आपने बनाई है, ये एक्चुअली इसका ना मेन फेस है जिसको हाँ। मैंने जब देखा था कि एक बाइक को एक साइड व्यू में देखा, फिर एक पीकॉक को सोचा, तो मेरे माइंड में एक ही बात क्लिक होती है कि जैसा फेस हमारे उस एनिमल का है तो वो फेस हमारी बाइक का एक ही फेस होता है, हेडलाइट, राइट। तो मैंने बोला इसका फेस एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए। सो आई मेड लाइक इसमें पूरी प्रॉपर्ली आईज, उसकी पीक, उसका लाइक जो मेन क्राउन होता है, जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है इसका मोड का, वो भी हमने इसमें बनाया। बहुत ही अमेजिंग डिटेलिंग है। और इफ़ यू अलाउ, क्या मैं आपको, क्योंकि मैं जब इतनी दूर आई हूँ कि मैं वेयर हाउस आई हूँ क्लियरली, क्योंकि ये कल डिलीवर हो जाएगी शायद, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाके, बिल्कुल बैंगलोर ये जाने वाली है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे कहीं और लेके, इन्होंने तो मुझे दिया था ऑप्शन कि तुम बाहर ले जाओ, बट अभी इवनिंग टाइम है, लेट हो जाएगी, वीडियो नहीं बन पाएगा। तो इस चक्कर में ना मैं इस लोकेशन पे भी बना रही हूँ, ये इनका वर्क मतलब एक तरह से वर्क प्लेस है, यहाँ पर यहीं पे ही सारी डिजाइनिंग होती है। तो मैंने इनसे परमिशन ली कि यहाँ पे मुझे ये बनाने दें। वी वर नॉट रेडी फॉर दिस प्लेस, बट आपके लिए कुछ भी।
अब आती है बात कि क्या ऋषि जी मैं आपका नंबर दे दूँ फॉर डिस्क्रिप्शन में। श्योर आप डिस्क्रिप्शन में आपको दे अगर ये सकते हैं। बाइक्स देखनी है, ये सिर्फ अकेली बाइक नहीं है, मैं और भी बाइक आपको दिखाने वाली हूँ अंदर, ये सिर्फ अकेली नहीं है, और भी इनके कुछ क्रिएशंस है जो अंदर रखे हुए हैं। आप एक बार आके यहाँ पे ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब आप इतने, मैं आके ना, मैं इसके लिए आई थी बट मैं जब अंदर गई ना तो मेरा मुंह खुला रह गया। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है प्लीज़ जाके एक बार कॉन्टैक्ट करें, मैं एड्रेस भी आपके लिए वहाँ पे मेंशन करूँगी, आप आके एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, जो स्पेशली जो बाइक एंथुसियास्ट हैं। एंड थैंक यू ऋषि जी आपके सपोर्ट के Pleasure is लिए, all mine. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।